नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपने YouTube चैनल गिनतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। तो आइए इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं कि ये एलिमिनेशन मेथड है क्या। तो इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 11। तो ये दो समीकरण दिए गए हैं और ये दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। अब यदि इसको हमको विलोपन विधि से हल करना है तो इसके लिए नियम क्या है, तो सबसे पहले हम नियम जानेंगे। नियम ये होता है कि जो दोनों समीकरण दिए गए हैं उनमें से किसी एक चर के कोफिशिएंट को समान करते हैं। दोनों समीकरणों में किसी एक चर के कोफिशिएंट यानी गुणांक को समान करते हैं, चाहे x का कोफिशिएंट समान करे चाहे y का कोफिशिएंट समान करे। तो यदि पहले से ये समान है तो काम और आसान है, यदि समान नहीं है तो समान बनाना पड़ता है। तो यह इक्वेशन को अगर जो देखा जाए तो यहाँ पे x का गुणांक यहाँ दोनों में सेम है, y का गुणांक भी दोनों में सेम है, केवल चिन्ह का अंतर है। तो इसके लिए क्या करना होगा, यदि समान है तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ के या घटा करके किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी वहाँ से उसका विलोपन कर सकते हैं। तो यदि यहाँ से देखा जाए तो ये जो समीकरण दिया गया है 1 और 2, इसमें यदि हम दोनों समीकरणों को जोड़ दें, अब हमारा काम जोड़ने से आसान होगा कि घटाने से आसान होगा, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से यदि दोनों समीकरणों को हम जोड़ दें तो ये देखिए माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी दोनों मिल करके ये खत्म हो जाएंगे। तो ये x प्लस x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और इधर कितना होगा, 11 5 16 हो गया। दोनों समीकरणों को जोड़ रहे हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं जोड़ने पर यदि दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो ये 2x बराबर 16 आ जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालना है तो 2 को इधर ला करके 16 में भाग कर देंगे, क्योंकि इधर गुणा हुआ है। तो 2 8 16, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब ये जो x का मान आया 8, आपने देखा कि यहाँ पे y एलिमिनेट हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि। यहाँ एक चर विलोपित हो जा रहा है, यानी खत्म हो जा रहा है, और दूसरे चर का मान सीधे सीधे निकल जा रहा है। तो अब ये जो x का मान आया है, इस x के मान को चाहे इस समीकरण में चाहे इस समीकरण में रखेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। अब ये ध्यान में रखेंगे कि उस समीकरण में इस मान को रखेंगे जिससे हमारा मान जल्दी से निकल जाए, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो इसमें तो दोनों आसान है, किसी में रखेंगे निकल जाएगा। तो मान लिया जाए कि पहले इक्वेशन में हम रख दे रहे हैं। अब अगर जो पहले इक्वेशन में x का मान हम रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, x के जगह पे 8 है और ऋण यहाँ पे y है बराबर 5 है। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो पहले माइनस वाई निकाल लीजिए। माइनस वाई बराबर 5 ऋण 8, ये इधर से इधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस वाई बराबर -3। 5 में से 8 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा -3। फिर y का मान निकालेंगे तो ऋण का इधर ले जा करके भाग कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 अपन -1, यानी ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से y का जो मान आया वो 3 आया। आप इसमें भी ये x के मान को इसमें भी रख करके चेक करेंगे तो यही मान आएगा, आप रख करके निकाल सकते हैं। इसमें यदि रखते हैं तो देखिए क्या आएगा, ये 8 धन y बराबर 11 और y बराबर निकालेंगे तो 11 ऋण 8, तो y बराबर कितना आ गया, 3। तो यहाँ से भी y का मान 3 आ गया। तो इसमें रखना और आसान है। अब देख रहे हैं इसमें 1-2 स्टेप अधिक हो रहा है, इसमें एक स्टेप कम ही हो जा रहा है। तो यहाँ से भी 3 आया, यहाँ से भी 3 आया, तो किसी में रखेंगे तो मान समान आएगा। अब बात आती है, ये जो हमने x और y का मान निकाला क्या वो सही है, कैलकुलेशन हमारा सही है? तो इस x और y के मान को दोनों समीकरणों में रख करके आप चेक कर सकते हैं कि ये दोनों मान समान है कि नहीं है। यदि इन मान को इसमें रखने पर ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है तो ये इसका हल कहलाएगा, यानी वो हल सही होगा। अब आप रख करके चेक करिए। मान लीजिए पहले इक्वेशन में रख रहे हैं
तो पहले इक्वेशन में यदि हम x का मान और y का मान रखेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है इसके लेफ्ट साइड में, क्योंकि वेरिएबल x और y इधर है। तो LHS में अगर जो x y का मान रखेंगे तो देखिए 8 रीड y का मान 3 है तो ये आ जाएगा 3। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, और इसके राइट हैंड साइड में 5 है भी, यानी ये दोनों मान x और y के जो मान मिल रहे हैं इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसमें रख करके चेक कर लीजिए, x का मान कितना आया है 8, y का मान 3, 8 3 11, और इसके राइट हैंड साइड में 11 है भी। तो ये x और y के जो मान प्राप्त हुए हैं यहाँ पे ये दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा जो कैलकुलेशन है ये सही है, यानी उत्तर सही आया हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में 2x प्लस वाई बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 4, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। अब यहाँ पे अगर जो दोनों इक्वेशन को हम देखें तो न तो x के गुणांक सेम है न तो y के गुणांक सेम है, तो किसी एक चर के गुणांक को हमको समान करना होगा। अब उसको चाहे गुणा करके समान करें चाहे भाग करके समान करें। तो देखिए यदि हम x के गुणांक को समान करना चाह रहे हैं तो यहाँ 2x है, यहाँ पे x है, तो समान करने के लिए या तो 2x को इस x के बराबर बनाया जाए या फिर इस x को 2x के बराबर बनाया जाए, दोनों काम होगा। तो यदि 2 से भाग करेंगे तो ये x हो जाएगा, और यदि 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे बटे में आने लगेगा। तो हम ऐसा काम करेंगे कि हमारा कैलकुलेशन भी आसान हो, तो भाग करने से 1-2 स्टेप आपका बढ़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 का गुणा कर दे रहे हैं। इसमें जब 2 का गुणा करेंगे तो ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, तो दोनों समान हो जाएंगे और घटाने पे ख़त्म हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। अब अगर जो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये 2x प्लस 4y बराबर 8। इन दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, समीकरण में गुणा करने का मतलब पूरे दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। तो इसमें करेंगे 2x, इसमें करेंगे 4y, इसमें करेंगे 8 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। इससे यह आया हुआ है तो इसको छोड़ देंगे, इसको ला करके इसके नीचे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इन्हीं दोनों को हल करना है। तो देखिए यदि इस समीकरण में से इसको हम घटा दें तो ये 2x खत्म हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कैसे घटेगा, देखिए यहाँ पे घटाने पर, यानी समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर जो आपको बीजगणितीय चिन्हों का उपयोग करने नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में इसका वीडियो मिल जाएगा, अलजेब्रा का पूरा जोड़ घटाना गुणा भाग सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया, आप जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम घटाएंगे तो इन सभी का चिन्ह बदलेगा, सब प्लस था तो सबके आगे माइनस हो गया। अब इनके पहले जो चिन्ह है उसको हम भूल जाएंगे, अब इस चिन्ह को ध्यान में रखेंगे और चिन्ह को ध्यान में रखते हुए इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस एक तरह का जोड़ ही होता है, यानी घटाना एक तरह का जोड़ होता है। 2x में -2x जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 0, यानी ये खत्म हो जाएगा। 4y में -y जुड़ेगा तो ये 3y हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में -2 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 6। 8 में से 2 घटाने का मतलब होता है 8 में -2 जोड़ना। तो इस तरह से 3y बराबर 6 आ गया, और यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 6/3, ये हो जाएगा y बराबर 2। तो y का मान कितना आ गया 2। अब इस y के मान को चाहे इस समीकरण में रखें, चाहे इसमें रखें, चाहे इस तीसरे वाले में रखें, तीनों में किसी में रखेंगे तो x का मान हमको मिल जाएगा। अब ये ध्यान में रखेंगे कि किस समीकरण में रखेंगे ताकि कैलकुलेशन हमारा जल्दी से प्राप्त हो जाए। अब इस y के मान को चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे 3 में रखें, किसी एक में रखेंगे तो समीकरण से x का मान निकल जाएगा। अब इस बात को ध्यान में रखेंगे कि किस में रखने से x का मान आसानी से मिल जाता है।
तो इसमें आप देख रहे हैं कि गुणा किया गया तो ये समीकरण बड़ा ही हुआ है, तो इसको छोड़ देंगे, इन्हीं दोनों में से किसी एक में रख लेंगे। तो मान लिया जाए y बराबर 2 समीकरण एक में रखा जा रहा है। यहाँ लिखेंगे y बराबर 2 समीकरण एक में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2x, y के जगह पे 2 रखेंगे और इधर हो जाएगा 2, y का मान यहाँ 2 रखेंगे और इधर 2 है ही, तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर, ये इधर जाके घटेगा तो 2 - 2 यानी 0 हो जाएगा, तो x बराबर 0/2 होगा, तो ये 0/2 का मतलब 0 ही हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 0 और y का मान कितना आ गया 2। अब इस x और y के मान को इस दोनों समीकरणों में रख करके हम चेक करेंगे कि क्या दोनों समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है। यदि सेटिस्फाई हो रहा है तो यानी कहने का मतलब हुआ कि ये x और y का जो मान है वो सत्य है, वो सही है, गलत नहीं है, यानी हमारा कैलकुलेशन सही है। तो सत्यापन करने के लिए क्या करेंगे, x y के मान के इसमें 1 और 2 में रख करके चेक कर लेंगे। मान लिया जाए पहले समीकरण में रखते हैं, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में x y का मान रख कर चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 0 यानी 2 × 0 धन y के जगह पे कितना है 2, तो इसको हल करेंगे तो 0 + 2 यानी 2 आएगा और इसके राइट हैंड साइड में 2 है भी। तो कहने का मतलब है कि ये जो x y का मान है इस पहले समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे में रख करके चेक करते हैं, दूसरे में x बराबर 0 रखेंगे तो 0, यहाँ पे प्लस 2 × y का मान 2 है, तो ये हल करेंगे तो कितना आएगा 0 + 4 यानी 4 आएगा और इसके राइट हैंड साइड में 4 है, तो यानी ये x और y के मान दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी x और y का जो मान आया है वो सही है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब हम लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं तीसरा। तीसरे में है 2x - 5y - 16 बराबर 0 और दूसरा इक्वेशन दिया गया है 3x + 4y - 1 बराबर 0। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। यदि इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए ये 2x - 5y ये बराबर हो जाएगा 16, इधर से इधर आएगा तो +16, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं और इससे जो आएगा ये 3x + 4y ये बराबर हो जाएगा 1 के, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर देते हैं। तो यदि यहाँ से देखा जाए तो न तो x के गुणांक समान है और न तो y के गुणांक समान है, तो हमको क्या करना होगा, चाहे x का गुणांक हम समान करें चाहे y का गुणांक समान करें। यदि हम यहाँ से y का गुणांक समान करते हैं तो देखिए इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। इससे अगर जो इसमें गुणा करें 4 × 5 = 20 हो जाएगा और इससे इसमें गुणा करें तो 5 × 4 = 20 हो जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएगा। या फिर x के गुणांक को सेम करना चाह रहे हैं तो इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 और 2 3 6, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। तो किसी एक को आप समान करिए जिससे कैलकुलेशन आसानी से हल हो सके। तो मान लिया जाए हम y के गुणांक को समान करना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 4 का गुणा करना पड़ेगा 4 से, तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। अब अगर जो देखा जाए तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 4 का गुणा इस पूरे समीकरण में कर रहे हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा 8x और यहाँ पे हो जाएगा 4 × 5 = 20y और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 16 × 4 = 64। ये इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए। इसमें 5 का, समीकरण 2 में 5 से गुणा कर रहे हैं तो इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15x हो गया और 5 × 4 = 20, ये धन 20 हो गया और y हो गया और 5 × 5 हो गया। इक्वेशन नंबर 4, इसको 4 कर दीजिए। अब यदि दोनों समीकरणों को जोड़ा जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो लिख दीजिए जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो ये कैंसिल होगा और यहाँ पे 15 है और यहाँ 8 है, दोनों जुड़ेगा 15 × 5 = 20 23, 23 x हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 5 और 4 जुड़ेगा
9 और 6 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 23x बराबर 69। तो x बराबर क्या आ जाएगा 69/23, 23 तियाँ 69, यानी x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, x का मान 3 आया। इस x के मान को अब चाहे इस समीकरण में रखिए चाहे इस समीकरण में रखिए, किसी में रखेंगे मान आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 1, 2 ये बनाया गया है, इसी में रख दीजिए किसी में। तो समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, तो रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये यही है, 1 में रख रहे हैं तो 2 इंटू x का मान 3 है और यहाँ पे -5y और बराबर 16 है। समीकरण 1 यही है, 2x, x की जगह पे 3 रख दिया और -5y बराबर 16। अब इसी को हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 3 6 ऋण 5y बराबर 16, यानी -5y बराबर 16 में से ये जा करके घटेगा तो 16 ऋण 6 यानी ये बराबर हो जाएगा 10। तो -5y बराबर 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 10/-5, यानी 5 दूनी 10, यानी -2। y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। अब ये जो x y का मान आया, इसको दोनों समीकरणों में रख करके चेक कर लेंगे कि क्या कैलकुलेशन सही है कि नहीं सही है। तो रख करके चेक कर सकते हैं, x बराबर 3 y बराबर -2 समीकरण 1 में रख लीजिए और चेक कर लीजिए। तो देखिए x बराबर इसमें 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, और यहाँ पे y का मान रखेंगे तो -5 और गुणे -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और धन 5 दूनी 10 बराबर हो जाएगा 16, और इसके राइट हैंड साइड में 16 है भी, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है पहले वाले इक्वेशन को। दूसरे में रख करके चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 और गुणे x की जगह पे 3 है और धन 4 और y की जगह पे क्या है -2 है, तो ये 3 3 का 9 हुआ और ये 4 दूनी 8 ऋण 8 हुआ, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, और इसके राइट हैंड साइड में 1 है भी। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो x y के मान आ रहे हैं वो दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी हमारा कैलकुलेशन पूरी तरह से सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।